अल्लामा साहब सूरह हुजरात चल रही थी हमारी, जी जी उसमें जो है आगे कुछ बयान कर दें। ठीक है। अहकाम इलाही चल रहे थे गुजरात के अंदर। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअद ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो कि बाज गुमान गुनाह होते हैं, और टो में न पड़ो, और तुम्हारे बाज बाज की गिबत न करें। क्या तुम में से कोई एक पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो तुम इसको न पसंद करोगे। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। यहां पर अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म दिया बदगुमानी से बचने का। आज जो घर उजड़ रहे हैं ना, इसकी वजह बदगुमानी है। अगर घरों से बदगुमानी खत्म हो जाए ना, तो घरों में अमन इत्मीनान आ जाए, सुकून आ जाए। यानी आधी वजह जो है वो बदगुमानी है। आज जो मुसलमान लड़ रहे हैं ना आपस में, इसकी वजह बदगुमानी है। जो दोस्त दोस्त से के खिलाफ हो जाता है, इसकी वजह बदगुमानी है। किसी के बारे में बुरा गुमान बिठाना दिल में, यार ये ऐसा है, यार मेरे खिलाफ ये यूं कर रहा है, चाहे रिश्तेदारों में क्यों ना हो, फला रिश्तेदार मेरे खिलाफ है, फला मेरे खिलाफ यूं कर रहा है, वो कर रहा है, हालांकि अगले को पता नहीं होता किसी चीज का। इसी तरह बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, इसी तरह मियां बीवी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानी पैदा करे, तो जहां बदगुमानी आएगा वहां घर कभी नहीं चलेगा। जहां बदगुमानी आएगा वहां सुलह सफाई कभी नहीं होगी। जब बदगुमानी होगी वहां अगले की बात सुनने का हौसला नहीं रहता बाकी। तो अल्लाह पाक ने यहां पर बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया है कि ज्यादा गुमान करोगे तो बाज गुनाह गुमान हो जाएंगे, यानी वो बदगुमानी के अंदर चले जाओगे। तो फिर जब एक मर्तबा किसी को बदगुमानी पैदा हो जाती है ना, फिर वो उसके बारे में होश नजर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और ये कुदरती बात है कि जब इंसान किसी के बारे में बदगुमानी करता है ना, तो उसके अफाल ऐसे नजर आते हैं, यानी जिसके बारे में आप गलत सोचोगे वो आपको गलत ही नजर आएगा। जिसके बारे में आप गलत सोचोगे तो आपको गलत ही नजर आएगा, यानी उसकी हर बात वो सही भी कर रहा होगा ना, वो आपको गलत नजर आएगा। समझे? यहां तक वो थूकेगा भी नहीं, वो कहेगा तो मुझे देखकर ऐसे कर रहा है, हालांकि वो गुमान भी नहीं होगा। नहीं, इतनी ये चीज इंसान को तबाह बर्बाद करती है। तो अल्लाह ने ईमान वालों को बचने का हुक्म दिया है कि बदगुमानी से बचो, बहुत सारे गुमान करने से बचो। ये जो गलत सोचते, निगेटिव सोचते हो, इससे बचो। ये निगेटिव सोचना तुमको तबाह कर रहा है, तुम्हारे घर वालों को तबाह कर रहा है, तुम्हारे अमन सुकून को तबाह कर रहा है। बेआरामी क्यों है? बदगुमानी की वजह से। तो इससे बचो। और आगे क्या फरमाया? वला तजस्ससू, तो में नहीं पढ़ो। यानी यार कैसा है, क्या करता है, कहां जाता है, कहां उठता है, कहां बैठता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता, किसको मैसेज करता है, किसको नहीं करता, किससे बात करता है, किससे नहीं करता। तुम टेकिक में पढ़ क्यों रहे हो? तुमको क्या शरीयत ने इस बात का मुकल्लफ बनाया है? भाई एक बंदा है, वो अगर बात करता है तो उसका हक है वो बात करना। तुम जो टो में पढ़ रहे हो, किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, कहां बैठता है, कहां उठता है, किसको मैसेज करता है, किसको नहीं करता, ये टो में क्यों पढ़ रहे हो? किसी की टेकिंग में क्यों पढ़ रहे हो? किसी के ऐबों को तलाश कर क्यों रहे हो? क्या शरीयत ने आप पर वाजिब किया कि किसी के ऐबों को तलाश करो, किसी के टो में पढ़ो, वो कैसा है, क्या करता है? जब अल्लाह ने उसको ऐबों को छुपाया हुआ है, तो तुम कौन होते उसको ऐबों को फाश करने वाले? तुम कौन होते उसको बदनाम करने वाले? तो क्या उसको बदनाम करोगे तुम्हारी इज्जत रहेगी? तुम उसको खराब करोगे तुम मोअज़्ज़िज़ रहोगे? जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तुम अगर किसी को जलील करोगे ना, तो तुम खुद ही जलील हो जाओगे। किसी की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत करेगा। किसी मुसलमान का ऐब छुपाओगे ना, अल्लाह क़यामत में तुम्हारे ऐब को छुपाएगा। क्या ये एहसास कम है क्या? इंसान ऐबदार नहीं है क्या? गुनाहगार नहीं है क्या? हाँ, ये रब की मेहरबानी है कि रब ने उसके ऐब छुपाए हुए हैं। जब अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी हुई है, तुम्हारे ऐबों को छुपाया हुआ है, तो तुम भी तो किसी का ऐब छुपाओ ना। ये ऐब छुपाना सवाब है, ये ऐब छुपाना जो है ये कार्य सवाब है। ऐबों को उछालना,
जाहिर करना, दूसरे को डिग्रेड करना, यह सवाब का काम नहीं, गुनाह है। वला तजस्ससू, तो हमें नहीं पढ़ो। और आगे फरमाया वला यगतुब बादुकुम बादा, तुम में से बाज बाज की गीबत ना करे। गीबत किसे कहते हैं? पीठ पीछे किसी बुराई करना। हम दो बैठे हैं ना, किसी तीसरे के बारे में तज़किरा करें और गलत तज़किरा करें उसके बारे में, यह होती है गीबत। कहा गया कि तुम्हारे बार बार गीबत ना करें। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फकरे तुम हो, तुम इसको ना पसंद करते हो। यानी एक इंसान जो है एक हलाल तैयब जानवर का कच्चा गोश्त खाना पसंद नहीं करता। हाँ, अगर वो गोश्त चंद दिन पड़ा रहे कीड़े पड़ जाए या बदबू आने लगे, मुझे बताओ कोई खाएगा उसको? हलाल तैयब जानवर का गोश्त है, नहीं खाएगा। फिर इंसान का गोश्त खाना, और वो भी भाई का गोश्त खाना, मरे हुए भाई का गोश्त खाना, कितना तकलीफ दे अमल है। तशबीह दी गई, समझाया गया कि जिस तरह भाई का गोश्त खाना तुमको बुरा लग रहा है, गीबत करना इससे बड़ा गुनाह है, इससे बुरा है। तो जब दो बैठते हो तीसरे की बात क्यों करते हो? जब तीन बैठते हो चौथे की बात क्यों करते हो? करनी है तो अच्छी बात करो ना उसके बारे में। हाँ, पॉजिटिव सोच उसके बारे में, अच्छा ही बात, अगला भी उसके बारे में तज़किरा खैर करे। तज़किरा खैर कर सकते हो तो करो। अगर बुरी बात करनी है, एक आप बात निकालोगे 10 बातें दूसरा निकालेगा, तो तुम पर भी गुनाह उस पर भी गुनाह। तो किसी की बुराई करते क्यों पीछे बैठकर? कहो नहीं मैं तो मुंह पर कर सकता हूं, तो मुंह पर करना क्या सवाब है क्या? दिल आजारी है। जो बात आप मुंह पर भी कह सकते हो ना, वो मुंह पर करना भी हराम है। कहते हैं ना हम तो मुंह पर भी कह सकते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है मुंह पर किसी के बुराई को बयान करना? समझाने का अंदाज अलग होता है, बुराई को बयान करने का अंदाज अलग होता है। उस बंदे को जिसमें बुराई देख रहे हो, समझते हो समझ जाएगा मेरे समझाने से, उसको कोने में पकड़ के समझाओ ना, भाई आपके अंदर ये कमी है, ये कोताही है, ये बातें बुरी हैं, वो समझाओ ना बिठा के उसको। जब तुम उसको बिठा के समझाओगे ना, तो आखिरकार समझ जाएगा। तुमको कहे जज़ाकल्लाह, तो मेरा आया मुझे बताया। लेकिन तुम्हारा ये कहना मैं तो मुंह पर बोल सकता हूं, ये डबल गुनाह है। और अगर उसमें वो बुराई है ही नहीं और फिर तुम उसके बारे में कह रहे हो फला इस तरह है, तो ये तो बहुतान है, ये तो गिबा से बड़ा गुनाह है। तो तुम कहां जा रहे हो? हम तो नेकोकार हैं, सारा दिन दूसरे की बुराई करते रहते हैं। और बुराई करने मुसलमान है ना अगला, चेयरमैन साहब उसका कोई भी है, सियासतदान ने या पार्टी वाला है, घर पार्टी वाला है, कोई भी है, क्यों मुसलमान की बुराई कर रहे हो? खुदा का खौफ करो। नहीं, यहां तो लोग दीनदारों की बुराई कर रहे हैं, उलमा की मातल्ला बुराई करते हैं। जहां पर ईमान के लाले पढ़ सकते हैं वो दीनदार लोग उनकी बुराई करते हैं। यहां तो एक आम मुसलमान की बुराई करना मना किया गया है। जो मुसलमान है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, और यहां पर दीन इस्लाम को अमल करने वाले उनकी बुराई करते हैं। तो तुम अपनी कब्र के बारे में सोचो ना, आखिरत में तुम क्या हिसाब दोगे, क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे, कब्र में जाकर क्या करोगे? पता नहीं जिंदगी तुम्हारी कितनी है। तो भाई ऐसा नहीं करो कि तुम फंस जाओ। गीबत नहीं करो, गीबत करना बड़ा गुनाह है। तौबा कर लो, आज वक्त है, अभी तौबा कर लो, बैठे बैठे तौबा कर लो रब के बारे। अल्लाह आज तक मैंने जो बुराई की, किसी के टो में पड़ा था, मैं तौबा कर रुक जाता हूं। रुक जाओ, आज बदगुमानी करी थी, तौबा करो, अच्छे उसके पॉइंट तलाश करो, आज तौबा करो। और अल्लाह ने क्या ऐलान फरमाया? इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। आखिर में यही फरमाया गया ना, अगर ये गुनाह किए हैं तौबा करो, अल्लाह रहम फरमाएगा। ठीक है।